हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स, जो कि आपकी सीटेट के पेपर में बहुत कम आता है। अगर आपके पास पेपर में समय कम है और क्वेश्चंस अभी बाकी हैं करने हैं आपको, तो आप इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इन टैग वर्ड के यूज़ से आपका बहुत समय बच सकता है। आपको क्या करना है, इन टैग वर्ड्स को यूज़ करने हैं और आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इन टैग से आपका क्वेश्चंस 100% राइट होगा। मैं भी एक बीएड स्टूडेंट हूँ। मैं बीएड 4th सेमेस्टर में हूँ और जो पिछली बार सीटेट का पेपर ऑनलाइन मोड में हुआ था, वो मैंने क्वालिफाई किया है। तो मैंने भी इन टैग वर्ड्स का यूज़ किया है। तो अभी मैं बीएड 4th सेमेस्टर में हूँ। इस बार तो अभी मेरा क्वालिफाई हो गया है सीटेट। तो मेरा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे वीडियो में जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं मैथ के पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे सरल, सरल होते हैं मैथ। आप सोचेंगे कि मैथ तो हार्ड होता है, लेकिन मैथ की जो लैंग्वेज होती है वो सरल होती है, तार्किक होती है। यानी कि आपको अपना माइंड लगाना होता है, तर्क शक्ति पे आधारित होती है। अधिक स्पष्ट, सारे सब्जेक्ट से अधिक स्पष्ट, ये मैथ के पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, मैथ होता है। क्रमबद्ध यानी कि सीरियल वाइज, जैसे कि आपको अगर लगाने हैं फ्रैक्शंस लगाने हैं, तो आप पहले सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ना कि आप पहले बड़ा कोष्ठक कर देंगे। तो जब भी आप मैथ करेंगे तो सीरियल या कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सवाल हो, तो आप सीरियल वाइज ही करेंगे। तो इसीलिए क्या है, ये क्रमबद्ध पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तर्क और तार्किक चिंतन, यानी कि कोई भी सवाल हो आप अपने तर्क शक्ति का यूज करके ही करेंगे, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला, यानी कि आपने अगर मैथ सीख लिया है तो बस मैथ किताबों में काम नहीं आएगा। आपने अगर जोड़ सीखा है तो अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो भी आप उन जोड़ का यूज करके आप दुकानदार को पैसे देंगे, लेंगे, यानी कि वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला हो गया। सीखने के अवसर, सीखने के अवसर पॉजिटिव वर्ड्स हो गए। गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। समझ और चिंतन विकसित करना, आप अपना माइंड लगाएंगे कि अरे 2 और 2 4 हुए, 3 और 5 ये हो गया। आप अपना माइंड लगाएंगे तो इससे हमारी समझ और चिंतन जो है वो विकसित होती है। विस्तार पर ध्यान देना, ये भी पॉजिटिव वर्ड्स है। व्यापक विकल्प पॉजिटिव वर्ड्स है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। अगर पूछेगा गणित के ज्ञान का आधार तो हम बता देंगे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। गणित के ज्ञान का आकार निश्चित है, यानी कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, लास्ट में वही आंसर आने हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि 2 और 2 4 हुए, तो ये 2 और 2 4 हुए बता रहे हैं, तो ये अमूर्त है। अगर आपने क्या किया, 2 पेन राइट हैंड में और 2 पेन लेफ्ट हैंड में लेके बताया कि ये 2 और ये 2, फिर उन चारों को एक ही पास लेके आपने बताया कि 2 और 2 ये पेन 4 पेन हो गए, तो आपने पेन दिखा के उनको समझाया, तो वो मूर्त हो गया। और बस मुंह से बोल के विदाउट पेन अगर आपने उनको 2 और 2 समझाया तो वो अमूर्त हो गया। तो यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स वो होते हैं, पॉजिटिव मूर्त में समझाना हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि अमूर्त आप लोग समझ गए कि मैं बता दी 2 और 2 4 होते हैं, तो ये अमूर्त हो गया। और मैंने 2 और 2, 2 पेन एक हाथ में, 2 पेन एक हाथ में, दोनों पेन दिखा के मैंने चारों पेन दिखा के बताया कि ये 2 2 4 हुए, तो वो मूर्त हो गया। प्राथमिक स्तर सामाजिक एवं व्यवहारिक, जो प्राथमिक स्तर होता है वो सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला, जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है ये मानसिक रूप से सोचने वाला होता है। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स हो गए। और नेगेटिव वर्ड्स वो होते हैं जिसमें केवल या सिर्फ या ही, भी ऐसे आ जाए, मात्र आकर के आ जाए, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। उनको मैंने लिखा नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। जैसे समझ, मात्र, केवल, ही, भी, सिर्फ,
ये सारे वर्ड्स आ गए तो वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।